मायावती जी इन लोगों से कहती हैं कि कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी छोड़ो, मेरा दामन थामो, मैं आपका साथ दूंगी। क्या मतलब है इन बातों का? ये बेचारी गई है सठिया, है ना। ममता देख लो, जिसको हम बानो कहते हैं, मायावती जी देख लो। तो इनको अब क्या है, उम्र के साथ इस्तीफा। अब इनका दामन में कुछ रहा हो तो कोई थामेगा। जितना मर्जी विपक्षी जोर लगा ले, आएंगे तो मोदी जी। तो ये फालतू की बातें हैं, ये एक ना मतलब अपने आप को हाईलाइट करने की बात है। बागेश्वर धाम सरकार का चैलेंज है। तुम इतने बड़े मौलाना हो ना, आज मैं इनके सामने चैलेंज करती हूँ, इनको कहती हूँ कि एक बार जो भी मुल्ला मौलाना, जो भी पादरी, जो भी हुलुलिया भाई, आ जाओ एक बार बागेश्वर धाम सरकार के सामने। अगर तुम्हारी वो पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली ना करके भेजे, जाओ सनातन का चोला उसी दिन उतार दूंगी। भारत माँ ने उनको अपने आंचल में ले रखा है, आंचल में रहते हैं भारत माँ के, फिर भी ये भारत माता की जय नहीं बोलते। तो बच्चे अल्लाह देता तो कारोबार अल्लाह क्यों नहीं देता भाई? 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं। एक महिला को मैंने पूछा कि भाई इतने सारे बच्चे खड़े थे, मैंने कहा ये बच्चे हैं मेरे हैं माता जी। मैंने कहा ये सारे बच्चे? कह रही हाँ 22 बच्चे उसके। मैंने कहा तुम्हारे हस्बैंड का काम करते हैं? कहती यही काम करते हैं, हर साल एक बच्चा दे देते हैं। याद रखना, ये मेरा जूता है ना, ये जूता ये तुम्हारे सबके मुंह पे ऐसा पड़ेगा, याद रखना। तुम बोलना योगी मोदी के लिए, मैं बताऊंगी। पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी। करो इस्लाम कबूल, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। नमस्कार, न्यूज ऑन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। और आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए आस्था मां, जो इस वक्त सोशल मीडिया का वायरल चेहरा बनी हुई है और बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। और बात करें अगर सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म का बहुत ही बढ़िया तरीके से पक्ष रखती हैं माँ। तो चलिए बात करेंगे, खास बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो आस्था मां, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आस्था मां जो है वो इतनी विवादित माँ के नाम से क्यों जानी जाती है? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ऐसी बात नहीं है, बस सत्य की आदत पड़ी हुई है कि जो भी है सत्य का साथ देना। उस पे आप मुझे कुछ भी कह दें तो मुझे कबूल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सत्य का साथ देती हूँ। सत्य जहाँ मेरे धर्म के साथ कोई गलत करेगा, वहाँ आस्था माँ इससे भी ज़्यादा आपको मतलब और करारा जवाब दे। गलत मतलब किस तरीके से आप कहना चाहते हैं? गलत मतलब जैसे आज सनातन धर्म के हर चीज सनातन के ऊपर टारगेट की जाती। क्यों भाई? क्यों सनातन के ऊपर ही? क्यों हर चीज सनातन क्यों सही? क्योंकि जब हम नहीं जानते थे या हमें कुछ इस बारे में नहीं पता था, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तब तक हम सब कुछ समझते रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज हमें पता लग गया कि नहीं, हिंदू भाई भाई, सिख हिंदू भाई भाई, बाकी कोई नहीं, बाकी सब कसाई। हमें आज समझ आ गई है, तो हम अपने सनातन धर्म की ओर ध्यान दे रहे हैं बस। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कभी ना नष्ट होने वाला, युगों युगों से चलने वाला, जो आज जिसका आदि अंत मतलब पता ही नहीं ये कब से चल रहा है, युगों युगों से चल रहा है। सनातन धर्म वो है जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, जहां पर तपस्वी हो, इसको सनातन धर्म कहते हैं। आज सनातन धर्म के बराबर ना तो धर्म तो कोई और ना है ही नहीं, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। बाकी कोई पंथ है, कोई मजहब है, ये सनातन धर्म है। इस पे गर्व महसूस होता है कि हम सनातनी हैं, हमने सनातन में जन्म लिया है। आस्था मां, मौलाना मदनी जो है आजकल ये बात बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो आजकल काफ़ी युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बड़ा मतलब वायरल चेहरा बने हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री आजकल। लेकिन मौलाना जी का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा वायरल चेहरा बने हुए हैं, वायरल चेहरा बने नहीं हुए, वो हैं, बने नहीं है, वो है। क्योंकि जिसमें कोई बात होती है, बात उसी की होती है, ठीक, और किसी की बात नहीं होती। बाकी मदनी जी के मैं पहले भी कई बार बयान दे चुकी हूँ कि भैया वो इतना बूढ़ा हो गया बुजुर्ग आदमी, उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उल 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 करके मतलब कुछ भी। अब उनको लगता है कि हमें तो कोई देख नहीं रहा, तो हम क्या करें? चलो जी बागेश्वर धाम सरकार को पकड़ लो, चलो जी इनके ये वाले संत को पकड़ लो। तो मैं मदनी साहब से ये कहना चाहूंगी, मदनी साहब जी रेस्ट करो,
आपकी जो टांगे कब्र में है, आपको नहीं इतना बोलना चाहिए। समय समय पर आपने जब बोला, जब आपने किया, बहुत कुछ कर लिया, अब आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि अब आने जाने का वक्त तो पता नहीं किसका कब लगा रहता है। तो बागेश्वर धाम सरकार की, और मेरे भैयों, बागेश्वर धाम की तुलना नहीं कर पाओगे। तुम कितना भी छाती पीट लो, तुम कितना भी कुछ कर लो, बागेश्वर धाम सरकार का चैलेंज है। तुम इतने बड़े मौलाना हो ना, आज मैं इनके सामने चैलेंज करती हूं, इनको कहती हूं कि एक बार जो भी मुल्ला मौलाना, जो भी पादरी, जो भी हुलुलिया, भाई आ जाओ एक बार बागेश्वर धाम सरकार के सामने। अगर तुम्हारी वो पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली ना करके भेजे, जाओ सनातन का चोला उसी दिन उतार दूंगी। मैं कहती हूँ बागेश्वर धाम सरकार की तुम्हारी इतनी सी एक उंगली के नाखून जितनी औकात नहीं कि कोई भी आके बराबरी कर। तो धीरेन्द्र शास्त्री, आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? हिंदू राष्ट्र वैसे तो है। सुनो भाई, तुम फिर अभी बिलबिलाओगे मेरी बाइट देखकर, और तुम्हें फिर पेट में गुड़गुड़ 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 शुरू हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र है बेटा, और हिंदू राष्ट्र रहेगा। था बस अब किसी दिन सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र। अरे बनना चाहिए, बनना चाहिए। हम क्यों किसी का साथ दे? कौन सा भाईचारा? जो लोग हमारे कई भाईचारा निभा रहे, सेकुलर हिंदू, उनसे मैं पूछना चाहती कौन सा भाईचारा? अरे उन्होंने अपना मजहब निभाते 57 कंट्री बना ली, और ये मेरे मूर्ख हिंदू भाईचारा के चक्कर में एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। लानत ऐसे लोगों पर। मैं हिंदुओं को भी कहती हूं कि आज अगर इनको भारत छोड़ना पड़े तो ये मेरे को एक बार बता दे, उसके बाद मैं बाइट देना बंद कर दूंगी। ये कौन सी दिशा में जाएंगे, कौन सी कंट्री इनको संभालेगी? इनको पता है सांप इनके भी बेड के नीचे है, इनको पता है इनके तकिए के नीचे सांप है। इन्होंने देख लिया है, पर देख के इन्होंने आंखें मूंद लिया। भाई मैंने देखा है, मैं आंखें नहीं मूंद सकती, मैं सांप को यहां से भगाने की। कई हिंदू नेता ऐसे हैं, नेता हैं जो कई बार मुस्लिमों के पक्ष में बड़ा बड़ा बयान दे जाते हैं, हिंदू नेता, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी तो मैंने आपको कहा है, सांप सबके बेड के नीचे है, हिंदुओं के तकिए के नीचे सांप है, और वो देख के उन्होंने आंखों पे काला चश्मा लगा लिया। अब जिसके काला चश्मा लगा उसको तो संसार काला दिखेगा, जिसने नीला लगाएगा उसको नीला दिखेगा। भैया मेरे तो चश्मा भी सफेद है बिल्कुल, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि आने वाले कल में अगर हमने सनातन धर्म की रक्षा ना की, अगर हमने हिंदू राष्ट्र ना बनाया, तो याद रखना 57 कंट्री नहीं, एक भारत को मिलाकर 58 कंट्री होगी, और तुम खून के आंसू रोगे, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं होगी। आज लोग अच्छे बन रहे हैं, मैंने देखा कई लोग, मतलब जो हिंदू है, नेता है, अभिनेता है, बहुत अच्छे बन रहे हैं। हाँ हमारे भाई। जब तुम्हारी बेटियों के साथ रेप होता है, तुम्हारे भाई क्यों नहीं बोलते? जब तुम अपने भाइयों के साथ मस्जिदों में जाते हो, चादरें चढ़ाते हो, वहां पर पता नहीं कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई है नहीं है, जाकर दबाते हो और माथे टेकते हो, और एक दिन लेकर आओ ना उनको मंदिर में। भाईचारा तो निभाओ ना। मेरे साथ ये मंदिर में आए, ठीक, भाईचारा कहते हैं, बिल्कुल नहीं। कई हिंदू कहते हैं नहीं 5 टाइम की नमाज में लाउड स्पीकर चलना चाहिए। हिंदू भाइयों बिल्कुल अच्छी बात है, मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, चलना चाहिए। भाईचारे की बात एक तरफ की जाती है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम के कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रगान जब होता है या देशभक्ति के जब गीत होते तो खड़े होकर सम्मान देते हुए नहीं देखा जाता इन लोगों को कई जगह। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं अपने भाइयों से और क्या कह रही हूँ, इनको क्यों रोती हूँ। मैं तो रोज लाइव आकर भी, फेसबुक पर भी रात को लाइव आई थी, इनको कह रही थी कि भैया वो तुम्हारा राष्ट्रीय गान नहीं बोलते, वो भारत माता की जय नहीं बोलते, धरती माता की जय नहीं बोलते। जिस धरती पर सारा दिन वो रहते हैं, जिस भारत माँ ने उनको अपने आंचल में ले रखा है, आंचल में रहते हैं भारत माँ के, फिर भी ये भारत माता की जय नहीं बोलते, ये राष्ट्रीय गान नहीं बोलते। और जब हमारे हिंदू भाई जा के दरगाहों पर मत्थे टेकते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि ये जाके वहां पर चादर चढ़ाते हैं और ये ऐसे काम करते हैं? मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए हिंदुओं तुम्हें। जितने लोग तुम मस्जिदों में जाते हो ना, एक बार तुम्हें चैलेंज है, उनको अपने मंदिर लेकर आओ, अपने गुरुद्वारे में लेकर आओ, फिर मानूंगी कि तुम्हारा भाईचारा कायम है। ये खुद मरेंगे, है ना, दिल तो करता गालियां दूं, ये खुद तो मरेंगे, साथ में ये हमें भी बनवाएंगे। हमें नहीं, सबसे पहले इनको मारेंगे, क्योंकि वो लोग तो ये कहेंगे ना कि जो अपने धर्म का ही नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा।
अगर मैं आपकी, आप मेरे हो, अगर मैं आपकी नहीं हुई तो आप मेरे पे कैसे विश्वास करोगे? तो याद रखना सेकुलरो, काले चश्मे वालों, सबसे पहले तुम्हारा सर कलम होगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि जब ये अपने धर्म का नहीं हुआ, हमारे से भाईचारा निभाता था, तो कल को ये फिर पलट सकता। तो इसलिए मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूं, अगर अब भी तुम्हारी आंखों के आगे पट्टी बंधी रही, कानों में रुई दे के रखी तुमने, है ना, मुंह में कुछ ठूस के रखा, बोला नहीं सनातन के लिए। आज देखो धीरेन्द्र शास्त्री, आज क्यों मैं उनका समर्थन कर रही हूं? अरे भाई, एक 26 साल 25 साल का लड़का 1995 में जन्म, जिसकी पूरे उसमें अपने भारत क्या उसमें 5वें नंबर पर उसकी सुंदरता का, पर्सनैलिटी का उसको मिला। आज वो एक बालक, उसको भी तो अपनी जान प्यारी है, उसको क्या जरूरत है हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की? ये जो सेकुलर चुप करके बैठे हैं बिग्गी, इनको लग रहा है कि बिल्ली ऐसे कबूतर आंखें मीच के, हमें बिल्ली ने देखा ही नहीं, हमने तो आंखें बंद कर ली, हमें तो बिल्ली ने देखा नहीं। देखा बिल्ली ने सब कुछ, पर बिल्ली तुम्हें मौका लगते ही झपटा देगी, हर हालत में देगी। आज बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में मैं पहले दिन से बोल रही हूं और मरते दम तक बोलूंगी, क्योंकि मेरे को अंदर से खुशी है। 25 साल का लड़का, जिस उम्र में लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घूमते हैं ना, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, होटलों में पड़े होते हैं, उस उम्र में वो लड़का सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात, सिर्फ हिंदुओं को जगाने की बात कर रहा है। और यहाँ पर ये कुछ चंद नेता हमारे, कुछ चंद लोग जो भाईचारे के चक्कर में लगे हुए हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? अगर मुसलमानों की बात करें तो उनका ये कहना है कि उनके जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है, इसका क्या मतलब है? हाँ, अल्लाह की देन है भाई, कारोबार है नहीं, वो भी अल्लाह की देन है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बच्चे अल्लाह देता तो कारोबार अल्लाह क्यों नहीं देता भाई? 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं। एक महिला को मैंने पूछा कि भाई इतने सारे बच्चे खड़े थे, मैंने कहा ये बच्चे हैं मेरे हैं माता जी। मैंने कहा ये सारे बच्चे? कह रही हाँ 22 बच्चे उसके। मैंने कहा तुम्हारे हस्बैंड का काम करते हैं? कहती यही काम करते हैं, हर साल एक बच्चा दे देते हैं। अब एक बात बताओ, 22 बच्चों को कारोबार नहीं मिलेगा, छाती पीटेंगे, मोदी जी आपकी सरकार, हमें कारोबार नहीं मिल रहा। मैं कहती हूं कि बिल्कुल सरकार को ये कानून बनाना चाहिए, जनसंख्या निरंतर कानून बनना चाहिए, और 2 से ऊपर जिसके बच्चे हो, ना उसका आधार कार्ड चलेगा, ना उसका पैन कार्ड चलेगा, मतलब एकदम फतवा जारी कर दें। तो मैं सरकार से यही कहती हूँ कि भैया 10-10 20-20 बच्चे पैदा करके राशन की लाइन में देख लो ये खड़े, बैंक की लाइन में देख लो ये खड़े, हर रेडी पर ये खड़े, ओला ये चलाते हैं, मतलब हर छोटे से छोटा काम ये लोग करते हैं। और हमारे हिंदुओं को बच्चों को चाहिए सरकारी नौकरी, उसके अलावा ये काम ही नहीं कर सकते। तो भैया कहीं ना कहीं जाकर ये अपना, मतलब यहाँ पर एजेंडा जो है, ये अपने एजेंडे में बहुत कायम है भाई, ये मानने वाली बात है। ये मैं इनकी प्रेज करूंगी, है ना, कि ये लोग एकजुटता में नंबर 1 के हैं, जहां पर हिंदू कभी नहीं हो सकता। मायावती जी इन लोगों से कहती हैं कि कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी छोड़ो, मेरा दामन थामो, मैं आपका साथ दूंगी। क्या मतलब है इन बातों का? देखिए, अब सबकी होगी उम्र, ये बेचारी गई है सठिया, है ना, ममता देख लो जिसको हम बानो कहते हैं, मायावती जी देख लो, तो इनको अब क्या है, उम्र के साथ इस्तीफा। अब इनका दामन में कुछ रहा हो तो कोई थामेगा। मेरा दामन थाम लो, भैया तुम्हारे दामन में रह क्या गया जो कोई थाम ले, है ना? तो थामा भी उसी से जाता है जिसके पास कुछ हो। तो ये फालतू की बातें हैं, ये एक ना मतलब अपने आप को हाईलाइट करने की बात है कि मैं ये बोलूंगी कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी छोड़ो। मैं एक बात बता दूं, ये जितना मर्जी विपक्षी जोर लगा ले, आएंगे तो मोदी जी आएंगे, तो मोदी जी ये लिख ले, इनसे जो बन पाता ये कर ले। सरकार बीजेपी की 14 में भी ये बड़ा इन्होंने छाती पीटी, बुलबुलाए, चिल्लाए, मोदी जी आए। फिर 19 में इन्होंने हंगामा किया, अरे मोदी जी नहीं आने चाहिए, मोदी जी नहीं आने देंगे। तुम्हारे पापा फिर आ गए, अब 24 में तुम्हारे पापा फिर आएंगे, तुम्हारे अब्बू जी आएंगे, देखते रहो आप लोग। अच्छा, आस्तमा अतीक की हत्या के बाद देखा गया कि जो मुस्लिम वोटर्स थे या जो वोटर्स थे वो बसपा, सपा को छोड़कर बसपा में शामिल होने लगे। तो ये किस तरीके की राजनीति अंदर अंदर हो रही है? ये हिंदू छोड़ो राजनीति का एक पार्ट भी इसको कहा जा सकता है। देखिए भाई, मैं ये राजनीति इतनी गंदी चीज़ है ना, कोई समझना भी चाहे तो मेरी तो समझ में नहीं आती भाई। राजनीति वाला फंडा बहुत ही भयानक है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये मरा था अभी, क्या नाम था उसका, अतीक मरा जब, तो ये कई मुसलमान बड़ा बलबलाए, बड़ा इन्होंने कहा कि ऐसा, और हाँ, और 4 दिन पहले
हाँ, जब जब बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था, है ना, जब रिंकू शर्मा को मार गया, अंकित को 450 से, तो इन्होंने कह दिया कि मतलब इनकी कोई जात नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती। तो इस अपराधी की जात कहाँ से निकल आई? इन लोगों का जो था बातचीत जो मेरी हुई, लोगों का कहना था कि एक प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत उसको मारा गया। आप कानून के हाथ में भी दे सकते थे अगर उसने अपराध किया है, लेकिन ये जो कानून से हटकर उसको मारना था वो गलत था। ये तो भैया ये ऐसे करेंगे। अब आप, मैं तो यही आपको अभी की बात बता देती हूँ। अभी मैंने 4 महिलाएं देखी ये पहलवानों के धरने पर, है ना। बृजभूषण को फांसी होनी चाहिए, बाबा जी बलडोजर चलाओ, बाबा जी गलत आदमी के ऊपर। अब बाबा जी कहाँ गए? अरे बाबा जी ने अतीक को कर दिया ना, बलडोजर चलाया, लोगों के घर गिराए, तो तुम्हें वहां तो बड़ी दिक्कत आ गई। वहां तुम बुर्का अपना नीचे करके छाती पे छाती पीट रही थी, है ना। अब तुम अरे इनका बहुत बड़ा एजेंडा है। वो कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, है ना। जब इनके साथ हो, मैं कहती हूँ आज तुम पहलवानों के उसमें समर्थन में पहुंच गई, आज बुरके वाली वहां पहुंच गई, आज टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच गया कि हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणों से आजादी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल। ये क्या चक्कर था? मैं पूछना चाहती हूँ, वहां पर अपनी मतलब जो इनके साथ शोषण हुआ है उसका प्रदर्शन हो रहा है कि ये राजनीति का कितना बड़ा एजेंडा, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग आकर ये बोल रहा है कि हमें चाहिए आजादी। भैया हम दूसरे दिन आजादी देने गए थे तो ये सारे कहाँ चले गए थे हमें ये नहीं पता। हमने कहा ओ भैया आजादी देंगे हम तुम्हें। तो कहने का मतलब है मोदी जी को लेकर षड्यंत्र इतना बड़ा चल रहा है। और योगी जी देखिए, ये कुछ भी कर ले, आज मैंने कई ऐसे मुसलमान लोग देखे हैं जो कि योगी जी के लिए बिल्कुल सही है, वो बोल रहे हैं कि योगी जी जो कर रहे सही है। और भी तो मुसलमान रहते हैं भाई, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान लोग हैं, उनके तो घर नहीं गिराए। आपका तो घर, आपके घर पे तो बुलडोजर नहीं चला, मेरे पे नहीं चला। अगर मैं कल को किसी के बच्चे को या किसी को मारूंगी, किसी को दुख दूंगी, तो मेरे घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो अगर उन पे चला तो क्या गलत हुआ? इनका कहना है ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं, ब्रिजभूषण को बचाने की एक्सपोज नहीं किया जा रहा, उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। मुझे एक बात बताओ, जहां पर ये लड़कियां थोड़े दिन जब आई थी तब इन्होंने कहा था हमारे साथ शोषण नहीं हुआ, छोटी बच्चियों के साथ हुआ, किसी और लड़कियों के साथ हुआ है। कितनी लड़कियां? 150 लड़कियां। 150 से हफ्ते बाद ये आ गई 300-400 लड़कियां, 300-400 से 500-600 पे, 500-600 पे 800-900 पे, अब ये 1000-1200 लड़कियां। मतलब मैं कहना चाहती हूँ वो बृजभूषण क्या था जिसने 1000 लड़कियों से शोषण कर लिया, है ना। भैया वो तो कह रहे मेरे टेस्ट करवाओ, इनके भी करवाओ। बिल्कुल अगर बृजभूषण गलत है तो भाई बिल्कुल अगर फांसी की भी सजा होनी है तो होनी चाहिए। अगर ये लड़कियां गलत हैं तो इनके मेडल वापस लेकर एक एक पैसा जो इनसे लिया दिया इनको सरकार ने, वो सारे पैसे इनसे लेने चाहिए। क्योंकि हम तो बीच की बात करेंगे ना भाई, हमारे लिए ये भी सम्मान्य है, हमारे लिए वो भी सम्मान्य है। वो आदमी वो है, जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो सबसे पहले बृजभूषण जी अपना झंडा लेकर गए थे बाबरी मस्जिद को। हम उसके एहसान कैसे भूल सकते हैं भाई? उस बंदे को हम कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये हमारी बेटियां, अगर इनके साथ गलत हुआ है तो इंसाफ चाहिए, नहीं तो इनके मेडल, मैं कहती हूँ बिल्कुल कड़ी से कड़ी जांच हो, इनके पूरे मेडल और इनका एक एक पैसे का, चाहे घर बेचे चाहे कुछ बेचे, एक एक पैसे का हिसाब हो और सारे पैसे सरकार वापस ले। मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आज के बाद कोई भी महिला पुरुष पर आरोप नहीं लगाएगी कि इसने मेरे साथ शोषण किया। करना क्या होता है, मुंह से बोलना ही होता है कि इस भाई ने मेरे साथ शोषण कर लिया। तो मैं कहती हूं कि पूरी तरह जांच होनी चाहिए और होगी, देखना आप, इंसाफ होगा। अभी हाल फिलहाल में मेरठ में एक घटना हुई, उस घटना में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। एक हिंदू लड़का था और 3 मुस्लिम लड़कियां थी, तो उनको लेकर वो मार्केट में गया। ये भगत सिंह मार्केट का ये जो किस्सा है, और वो मार्केट में घूम रहा था, होंगे उसके दोस्त होंगे, शायद दोस्त रही होंगी। वहाँ पे जो मुस्लिम लड़के थे उन्होंने देखा, पूछा लड़कियों से ये कौन है, उन्होंने बताया मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का बर्थडे है, हम गिफ्ट लेने आए हैं। लेकिन उन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी उस हिंदू लड़के की, उसे बहुत मारा, इतना मारा उसे, इतना मारा, खूब उसको मारा और उसे उस जगह से भगा दिया। इवन वो जो लड़कियां वहाँ पे थी, जो हिजाब में लड़कियां थी, उनके हिजाब उतरवाए गए, उन लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई। और उनका कहना ये था
कि आप जो है लड़कियां जो हैं जो मुस्लिम लड़कियां वो इनके साथ युवतियां क्यों घूम रही है कि हिंदू लड़के के साथ कैसे घूम सकती हो तुम। वही ये सेम घटना बिजनौर में भी 2 दिन पहले दोहराई गई। तो इस तरीके की घटनाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई हिंदू लड़की या फिर कोई मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के के साथ घूम नहीं सकती हैं, या फिर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम युवतियों को घुमा नहीं सकता है, उनके साथ दोस्ती नहीं बना सकता है? ये मतलब दोहरी मानसिकता ये लोग क्यों रखते हैं कि वहीं अगर ये उल्टा होता है इसका तो इस तरीके की बातें नहीं होती? किस तरीके की मानसिकता है ये? मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हिंदुओं। तुम इंसाफ मांगते मर जाते हो, तुम्हारे बच्चों को मार के चले जाते हैं। मतलब मुसलमानों ने एक लड़की के साथ उसको देख लिया तो कितनी पिटाई कर दी, उसकी हालत बुरी कर दी। मैंने वीडियो देखी, बिजनौर वाली भी देखी, जो मोटरसाइकिल के आप कर रहे हो, है ना। तो हिंदू हमारे क्या करेंगे, लड़के के साथ अगर हमारी लड़की का कुछ हो गया ना पंगा, तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, पुलिस को फोन किया है, पुलिस आ रही है। डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ हिंदुओं, तुम्हारे से 4 चांटे नहीं बजते। अब मैं कुछ बोलूंगी तो लोग कहेंगे आस्था माँ भड़काऊ भाषण करती है, आस्था माँ ऐसे कहती है। तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, तुम अपनी बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते, तुम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारे बच्चे एक किसी लड़की के साथ जा रहा था, तुम्हारी तो बच्चियों के साथ बलात्कार कर गए, तुम्हारी बच्चियों को तो गोली मार दी, तुम्हारी बच्चियों को तो एक्टिवा के ऊपर एक्टिवा भी जला दी और बेटी को भी जला दिया। मैं वही तो कहना चाहती हूँ कि तुम्हें कब अकल आएगी, तुम कब जागोगे, तुम्हें कब पता लगेगा कि हमारे सनातन की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। इनको द कश्मीर फाइल्स दिखाई, इनको डर बना हुआ है, हिंदू जो लोग हैं, हिंदू युवाओं में डर बना हुआ है कि ऐसी स्थिति में अगर हम जाएंगे तो दंगा होगा, लड़ाई होगी, फसाद होगा, लड़कियों के साथ और ज्यादा बर्बरता से बिहेव हो सकता है, उनके साथ और गंदा बिहेव कर सकते हैं यही लड़के। तो एक डर जो है हिंदू लोगों में बना हुआ है। और जबकि योगी सरकार जब से आई है तब से इस डर को आप कम देख रहे होंगे। योगी सरकार ने इस डर को बहुत बहुत नीचे स्तर पर ला दिया है। इसके नहीं, क्या 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 कहना चाहते हो? दम नहीं है कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते? तो नहीं बचा सकते तो भाई खतना करा लो, बुर्का पहनेगी तुम्हारी बहन बेटियां। बिल्कुल, जो हिंदू अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकता वो खतना कराना जरूरी है। क्योंकि तुम 4 साल बाद कराओगे, 2 साल बाद कराओगे, सालों अभी करवा लो ताकि हमें भी तसल्ली हो कि भाई ये नहीं, ये उनका समुदाय का, ये कुछ नहीं कर सकता। समुदाय की रक्षा तो करते हैं। आस्था, मुस्लिम युवतियों के साथ हिंदू लड़के जब घूमते हुए मिलते हैं ना तो ये मुस्लिम उन्हें आतंकवादी दृष्टि से देखते हैं, उनको आतंकवादी दृष्टि के साथ देखा जाता है। मैं यही तो कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ जहां हिंदू लड़की के साथ कोई मुसलमान का लड़का करे, तुरंत मैं सरकारों से कहना चाहती हूँ फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जब अब आप देख लो, निर्भया का पता था तब भी उसकी मां बेचारी 7 साल कोर्ट में धक्के खाए, 7 साल के बाद उस मां को इंसाफ मिला था। जब तुम्हें साबित हो गया कि ये बंदा कसूरवार है तो क्यों नहीं 4-6 महीने में फांसी दे देते? कौन सा संविधान? सिर्फ हमारे लिए संविधान, हमारी बेटियों के लिए संविधान, इज्जत लूटने के लिए संविधान? हमारी बच्चियां बलि का बकरा बन जाए इंसाफ? ये कहते हैं अपनी बच्चियों को समझाओ, नहीं समझाते हम बच्चियों को, हम बहुत समझाते हैं बच्चियों को। हम तो बच्चियों को यहाँ तक कहते कि एक बच्ची फिल्म देखो, तुम्हारे इनकी औकात सामने आ जाए। पर मुस्लिम हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? काफिर इसलिए कहते हैं भाई हिंदुओं को क्योंकि इनको लगता है, देखिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अब दवाई जिहाद भी शुरू हो गया इनका। ठीक, ये जो इतने बड़े जिहादी हैं ना, ये जिहादी, मैं इनको जिहादी बोलती हूँ, ये जिहादी हैं, ये लव जिहाद, इनका एजेंडा है एक। इनको मदरसों, मैं कहती हूँ पहले तो भाई मदरसे बंद होने, अवैध मदरसों का क्या राज है? बिल्कुल मदरसे बंद होने चाहिए। काफी जगहों से खबरें आ रही हैं अवैध मदरसे, जहां पर सिर्फ टेररिस्ट पैदा होते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सनातन के बरखिलाफ भड़काया जाता है, वो मदरसे बंद होने चाहिए, हर हालत में बंद होने चाहिए। अवैध मदरसे जो है उनका क्या राज है? अवैध मदरसों के बारे में अगर हम बात करें, कई जगहों से खबरें आ रही हैं, अभी हाल फिलहाल में अवैध मदरसे जो है पकड़े। अरे उनमें राज ये है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे पाकिस्तान में उग्रवाद पैदा करने की, टेररिस्ट बनाने की ट्रेनिंग ऐसे ही मदरसों में दी जाती है। अरे भैया, मैं कहती हूँ कि हमारे गुरुकुल है ना, अभी एक भाई कल मदरसे में गया, उसने कहा कि आप यहाँ पर राष्ट्रीय गान, कहता क्यों, हम क्यों पढ़ाएं? कह रहा है कि कहता किसी मदरसे में नहीं। भारत में रहना, भारत का खाना, है ना, और भारत के लोगों पर मूंग दलना, और उसके बाद भारत माता की जय नहीं बोलना, उसके बाद राष्ट्रीय गान नहीं बोलना, तुम कहां भारत के हो?
अगर भारत मैच हार जाए, पाकिस्तान जीत जाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अरे शर्म नहीं आती? डूब के नहीं मर जाते तुम लोग? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं ये लोग। मतलब अभी यहां पर एक गाजियाबाद में एक मुसलमान, ये वो कौन बांदर से आता है, इनका जो नेता बना हुआ आजकल, अरे उसका क्या नाम है, उसकी पार्टी का बंदा जीत गया है ना, इन्होंने है ओबीसी है ना, ये वहां पर नारे लगा रहे थे अल्लाहू अकबर के, और तौहीद पता नहीं कौन सा ऐसा नारा लगा रहे थे, और पाकिस्तान जिंदाबाद, यहां पे बनाएंगे पाकिस्तान। सालों चांटे बजा बजा के भगाऊंगी इसी पाकिस्तान से तुम्हें, तुम्हारा मुंह तोड़ तोड़ भगाऊंगी इसी पाकिस्तान से तुम्हें। तुमने क्या सोच रखा है कि 4 हिंदू नहीं बोलते तो हम मरे हुए हैं? तुम आके पाकिस्तान बनाओ, एक बार आओ तो सही पाकिस्तान बनाने। अगर तुम्हें असली पाकिस्तान ना पहुंचा दे, कब्रिस्तान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान का नाम हटाकर कब्रिस्तान पहुंचा देंगे तुम्हें। याद रखना, अगर तुमने हिंदू की तरफ, किसी हिंदू बहन बेटी की तरफ, भैया याद रखना, अब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत टाइम से बर्दाश्त कर लिया, बहुत भाईचारा निभा लिया, और भाईचारा निभाने वालों, मैं आपके चैनल से कह रही, हिंदुओं को भी, जो दरगाह पर जा जाकर इनको लगता ना कि वहां पता नहीं कौन लेटा हुआ है, हमारी मन्नत पूरी कर देगा, हमें जन्नत में पहुंचा देगा, बदतर हूरों से हमारा भी मिलन होगा, तो सालों एक बार आकर मंदिर में भी ले आओ अपने भाइयों को, टोपी पहनी हुई मंदिर में लेकर आओ ना, स्वागत है। तुम कहते हो कि 5 टाइम की नमाज चाहिए, बिल्कुल 5 टाइम की नमाज के बाद एक बार हनुमान चालीसा भी चलना चाहिए। हम भी जाएंगे दरगाह पे, हम भी जाएंगे इनके मदरसे में। अरे कैसी बातें करते हैं ये लोग। अगर आज भी ये लोग इतना सुनने के बाद भी इन लोगों पे असर नहीं होता ना भैया, तो मैं आपको बता दूं, ये अपना वही करवाएंगे और कुछ नहीं। केरला में एक मूवी बड़ी विवादों में चली इस वक्त, द केरला स्टोरी, तो आपके शब्दों में द केरला स्टोरी क्या है? द केरला स्टोरी बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, और देखकर बहुत दुख हुआ। वहां 2-4 लड़कों से मेरी झड़प भी हो गई, लड़ाई भी हो गई मेरी। मैं सिविल वर्दी में, मतलब अपने सिंपल कपड़ों में गई थी रात के टाइम, रात का शो देखने, कि देखूं लोगों का माहौल क्या है ना। तो भैया मेरा तो मन बहुत दुखी हुआ। सबसे पहला मेरा मन दुखी हुआ कि ये आजकल की जो मम्मियां है ना, मम्मियां, इनका बेड़ा गर्क हो गया है ना। इन आज बेटियां जो बाहर जाकर मुंह मार रही है ना, आज बेटियां जाकर मुसलमान लड़कों से, मेरा सोना बाबू, मेरा पिज्जा वाला बाबू, बाबू मेरे को भूख लगी है बर्गर दे दो, वो बाबू 1 मिनट में, लो सोना अभी आ रहा है बर्गर, आधे घंटे में उसके घर बर्गर पहुंच जाता है ना। सोना बाबू मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, बाबू रिचार्ज खत्म हो गया, 5 मिनट में रिचार्ज हो जाता है। वो क्यों नहीं जाएंगी? ये जो मम्मियां है ना, मम्मियों का बेड़ा गर्क हुआ है। आज मम्मियां जो अपने मम्मी पापा, ये अपने अपने लोगों के साथ घूम रही हैं, इनको कोई मतलब नहीं। अभी मैं सच्चाई बोल दूंगी तो ये मम्मियां भी छाती पीटने लग जाएंगी मेरे लिए कि ये बोल रही है। बिल्कुल आज कोई अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे रहा ना। आज जिसके घर में बेटी मरी है ना, उससे जाकर पूछो, जिसकी बेटी 35 टुकड़ों में कटी, पढ़ी लिखी, श्रद्धा भी पढ़ी लिखी थी, ये जो कश्मीर द केरला स्टोरी में लड़कियां, ये भी पढ़ी लिखी थी, ये तो कॉलेज गई थी, पढ़ाई करने गई थी ना। कमी कहाँ थी संस्कारों की? क्योंकि उनके माँ बाप ने नहीं बताया था, उनके माँ बाप ने जोत नहीं जगाई होगी, उनके माँ बाप ने कभी उनको हनुमान चालीसा नहीं सुनाया होगा। तो आज वो बच्चियों का वो हाल होता है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। मैं तो कहती हूँ, लोग कहते हैं अब अभी भी मैं एक मौलाना देख रही थी, गलत हो गया, 32 हजार लड़कियां नहीं है, ऐसे तो कल को 32 लाख होंगी, देश खत्म हो जाएगा, ऐसा तो ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ 3200 भी नहीं थी, एक भी क्यों, एक भी हिंदू लड़की क्यों, इस्लाम की लड़की क्यों नहीं? हर फिल्म में दिखाया जाता है पंडित इज्जत लूटता, पंडित मंदिरों में तिलकदारी जनेऊ पहना हुआ लड़की की इज्जत लूटता, पादरी क्यों नहीं, कोई मौलाना क्यों नहीं दिखाते? हर फिल्मों में ये हमें ही नीचा क्यों दिखाते हैं? हिंदू की लड़की और मुसलमान का बेटा दिखाते क्यों? अब दिखाओ, अब तुम फिल्म बनाओ कोई हिंदू की लड़की और मुसलमान का लड़का, तुम्हारा क्रियाक्रम ना कर दूं तो मेरा नाम आस्था मानी। बनाओ तुम फिल्म। सालों तुम लोगों ने सिर्फ सनातन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। मतलब आज आप देख लो, एक पठान मूवी आई थी, यहाँ छोटा छोटा पंचर छाप, यहाँ पर हर बंदा बुरके वाली, जो कभी थिएटर नहीं ये लेकर गए, साले घर में बुरके वाली होती है, वहां पर बिकनी वाली देखने चले गए हैं, चड्डी बरा वाली वहां देखने चले गए। बस उनको ये था अपने भाईजान को, क्या गाली दूं इनको, फिर भी हिंदुओं को समझ नहीं आती कि वो देखो अपने एक जो इनको कुछ नहीं जानता, शाहरुख खान किसी को नहीं जानता
कि वो वाला मुसलमान कौन है, ये किसी से उसका कोई मतलब नहीं, फिर भी उनके समुदाय का था और उन्होंने देख लो उसको भाईजान करके हाईलाइट कर दी उसकी मूवी। और ये हिंदू इतना नपुंसक हो चुका है, नमर्द हो चुका है कि इनको द केरला स्टोरी मैंने पूछा लोगों से देखने गए, नहीं माता जी अभी तो नहीं देखी, ये नहीं देखने जाएंगे, ये तब देखने जाएंगे जब इनके घर में केरला स्टोरी बनेगी, जब इनके घर में द कश्मीर बनेगा। और रुक जाओ 2-4 साल भाई, 2-4 साल रुक जाओ, द केरला स्टोरी द कश्मीर तुम्हारी गलियों में होगा, तुम्हें कहीं जाने की, पैसे खर्चने की दूर नहीं, तुम खून के आंसू भी रोगे ना तब भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो पाएगा। तुम याद रखना, तुम हिजड़, मैं तो उनको भी नहीं गलत कह सकती क्योंकि वो बहुत अपने कट्टर हैं, उनका नाम नहीं, पर तुम नपुंसक हो चुके हो, तो तुम भैया ये देखो कटवा लो अपनी अपनी और शांति से रहो। फिर मुस्लिम तो छोड़िए, हिंदू नेताओं का ये कहना है कि योगी जी सिर्फ राम जी के नाम पे, राम के नाम पे, धर्म के नाम पर ही राजनीति करते हैं, हर जगह अल्लाह अकबर बोले, अल्लाह अकबर बोले, क्या बोले योगी जी, जो राम का वो राम का नाम लेगा, ये क्यों नहीं मान लेते कि बाप है इसका राम, सबका बाप एक है राम, महाकाल बाबा, समझ आई। और योगी जी राम को मानने वाला राम ही कहेगा। अब आप क्या कहते हो, वो भैया अगर यीशु मसीह को मानते हैं तो वो यीशु मसीह का नाम लेंगे, मैं महादेव को मानती हूँ तो मैं सबको हर हर महादेव बोलती हूँ, तो बिल्कुल योगी। नहीं, लोगों का कहना है कि भगवाधारी हैं और भगवाधारी को राजनीति की मोह माया कैसे, वाह, ऐसा लोगों का कहना है। वो राजनीति की मोह माया नहीं कर रहे ना, वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, शत नमन करती हूं मैं ऐसे योद्धा को, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं सनातन को, क्योंकि आज सनातन में ही पैदा हुए सनातनी नहीं जाग रहे, जिस करके योगी आदित्यनाथ को, नहीं तो भैया वो किसके लिए जी रहे हैं। आपने देखा उनकी बहन आज भी चाय का खोखा लगाती, परोठे बनाती, तो भैया वो चाहते तो अपनी बहन को बहुत बड़ा बंगला दे सकते थे, गाड़ी घोड़े दे सकते थे, पर वो सबके लिए एक नजर रखते हैं। तो इनका ये जो भी मर्जी कुछ कहे, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अभी अब देखो, और अब 2024 आ गया, अभी तो ये दूध के बबाल की तरह गैस से बाहर निकल के जाएंगे। तुम भैया जो मर्जी जोर लगा लो, ना तो मोदी हटेगा ना योगी हटेगा। और तुम अगर फालतू में बोले तो याद रखना, ये मेरा जूता है ना, ये जूता ये तुम्हारे सबके मुंह पे ऐसा पड़ेगा, याद रखना। तुम बोलना योगी मोदी के लिए, मैं बताऊंगी तुम्हें। तो आस्था मां, हमारे चैनल के माध्यम से आज आप सनातनियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ जो हर टाइम कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जाग जाएं, हर तरीके से मैं इनको जगाना चाहती हूँ। मैं एक ही 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि पत्थर के संग रहना है, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। सनातनियों, तुम्हारे हाथ में है कि तुमने अपना धर्म बचाना है या तुमने गर्दन कटवानी। हर हर महादेव, जय जय। तो देखा आप सभी ने, आस्था मां हमारे साथ थी और बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपने पक्ष रखा और बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और जो है हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए अपना पक्ष रखा। तो इसी तरीके से हम उनसे बातों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।